किसी ने बहुत ही खूब कहा है, ये ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है और हर चीज का वो हिसाब रखता है। तू तो अपनी जिंदगी जिए जा मेरे दोस्त, अपने काम किए जा मेरे दोस्त, तेरा रखवाला तेरा हर हिसाब रखता है। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार आज हम एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनने वाले हैं, एक पिता और पुत्र की, जिसको सुनने के बाद में आपको ईश्वर पर यकीन तो होगा ही, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको सदैव मिलेगा और आप अपने हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से आप किसी की भी भलाई करते हो, किसी की भी मदद करते हो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। जी हाँ, एक बार की बात है दोस्तों, एक पिता और पुत्र एक गैराज में साथ में काम किया करते थे। उस बालक के पिता काफी बुजुर्ग हो गए थे। एक दिन उन्होंने उस बालक को अपने पास बुलाया और बोला, बेटे अब मैं कल से इस गैराज में काम करने नहीं आ पाऊंगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी हड्डियों ने जवाब दे दिया है, मुझसे काम नहीं हो पाता है। आज से ये लो तुम गैराज की चाबी और अब तुम इसके मालिक हो और तुम इसे संभालना। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हम लोग गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, हमारी आय कम है, इसलिए हम दान पुण्य धर्म कर्म नहीं कर पाते हैं, लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि कोई तुमसे कोई कभी मदद मांगे तो उसकी मदद जरूर कर देना और उसके बदले में कभी कुछ मत लेना। लड़के ने तपाक से बोला, पिताजी ऐसे हम मदद करते रहेंगे तो हमारा हिसाब किताब कौन रखेगा, हमारे हम आय कैसे करेंगे। बोले, बेटा हिसाब वो ऊपर वाला करेगा। इतना बोलकर उसके पिताजी ने उसको वो गैराज सौंप दिया। एक दिन की बात है, वो लड़का गैराज बंद करके अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक गाड़ी वाले बाहर खड़े होकर उसको जोर से आवाज़ लगाई। वो गाड़ी वाले के पास पहुंचा और उसने पूछा, बताइए भाई साहब क्या हुआ है। गाड़ी वाले ने बोला, भाई साहब आप हमारी प्लीज़ मदद कर दीजिए, मेरी बेटी और मेरी पत्नी गाड़ी में है और हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, यहाँ पे कोई भी नहीं रुक रहा है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं बहुत इस गाड़ी के लिए कई लोगों से मदद मैंने मांगी, लेकिन कोई भी नहीं रुक रहा है, आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। लड़के ने तुरंत अपनी साइकिल से था, वो साइकिल को किनारे लगाया, गाड़ी का बोनट बोला, बोनट खोलिए, बोनट को खोला और उस गाड़ी को सही करके बोला, एक काम करिए, आप मेरे पीछे पीछे आइए, पास में ही मेरा गैराज है, मैं आपकी गाड़ी को वहाँ पे सही तरीके से उनकी गाड़ी सही कर दी। वो भी बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उनकी फैमिली ने भी उनको धन्यवाद दिया और बोला, भाई साहब अगर आप नहीं मिले होते तो हमने कई लोगों को रोकने की कोशिश करी, कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इस जंगल में हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती थी, इस बात को लेकर हम लोग बहुत डरे हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुनते ही उसने बोला, ठीक है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। और वो अपना गैराज बंद करके वहाँ से जाने लगा। लेकिन उन डॉक्टर साहब ने उसको बोला, भैया रुको, उसको कुछ पैसे देने लगे। उसने बोला, नहीं मैं ये पैसे नहीं ले सकता, आपने मुझसे मदद मांगी और मैंने आपकी मदद करी, ये सीख मेरे पिताजी ने मुझे दी है कि किसी की मदद के बदले कोई पैसा नहीं लेना। बोले, अरे फिर आपने अपना समय दिया, आप अपने गैराज में भी लेके आए, आपने काम किया, फिर आप अपना हिसाब किताब कैसे रखेंगे, आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो उसने बोला, मेरे पिताजी ने मुझे बताया है कि इन सब मेरे अच्छे कामों का हिसाब वो ऊपर वाला रख रहा है। बोले, क्या। बहुत ही आश्चर्यचकित तरीके से वो डॉक्टर साहब ने बोला कि यार इस बंदे इतना कम कमाता है, इसने मेहनत करी, अपना 1 से 2 घंटे समय दिया और वो बोल रहा है कि ऊपर इसका हिसाब ऊपर वाला रखेगा। ये बात उन डॉक्टर साहब को क्लिक कर गई। उन्होंने उसको काफ़ी मनाने की कोशिश करी, लेकिन उसने वो पैसे नहीं लिए। अब इस घटना को घटे हुए 10 वर्ष हो गए थे। उस बंदे के साथ में, उस मैकेनिक के साथ में एक दुर्घटना घटी और दुर्घटना में उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके हाथ पांव में भी बहुत ही गहरी चोटें आई थी, जिससे उसको पैरालिसिस हो गया। आनन फानन में उस बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उस समय लकीली वो डॉक्टर साहब भी वहीं थे। उन्होंने जैसे ही उस बंदे को देखा, और वो हॉस्पिटल उन्हीं का ही था, बहुत नामी ग्रामी हॉस्पिटल था, उन्होंने उसको देखा और वैसे ही अपने स्टाफ को बुलाया, बोला, इस जो ये व्यक्ति आया हुआ है इसका विशेष ध्यान रखना और इसका इलाज हम मुफ्त में करेंगे, इससे कोई भी पैसा नहीं लेगा। उस बंदे का इलाज चालू हो गया। वो बंदा वो बहुत ही अंदर से परेशान था, उसके परिवार वाले बहुत ही परेशान थे कि हमारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतना हम पैसा कहाँ से देंगे,
हमारे पास, हम लोग तो मध्यम वर्गीय लोग हैं। वो आदमी भी ये सब सोच के बहुत परेशान था, फिर भी यहाँ वहाँ से उधार लेकर, कई परिजनों से लेकर उसने कुछ व्यवस्था करी। अब उसका इलाज हुआ, 15-20 दिनों में उसका ऑपरेशन भी हो गया और वो व्हील चेयर पे आ गया। अब उसके घर जाने का समय आ गया, तो उसको बोला गया कि आज आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो उसने बोला कि आप मेरा बिल बता दीजिए, मेरा बिल कितना हुआ है। तो स्टाफ ने उसको बताया कि आपका कोई भी बिल नहीं है, आपका कोई भी इलाज का पैसा नहीं लगेगा, ऐसा हमारे डॉक्टर साहब ने बोला है। वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि भाई ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो लोगों का इलाज मुफ्त में करता है। उसने बोला कि नहीं नहीं, आप बिल लीजिए, मैं ऐसे कैसे कर सकते हैं हम। उसने बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, मुझे आप उन डॉक्टर साहब से मिलवा दीजिए। उसको व्हील चेयर के साथ में डॉक्टर साहब के केबिन में लेके गए। डॉक्टर ने तो उसे पहले ही दिन ही पहचान लिया था। उसने बोला, डॉक्टर साहब आप मेरा इतना ऑपरेशन कर दिया, आपने मेरा इलाज करा, अब मैं कुछ दिनों में चलने भी लगूंगा, और लेकिन आप मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रहे हैं। तो डॉक्टर साहब मुस्कुरा दिए, बोले मेरे दोस्त, इसका हिसाब ऊपर वाला रखेगा। ये बात सुनकर वो बंदा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। इतने साल हो गए तो उसको अपना काम करते हुए, पिताजी की ये बात इस आदमी को कैसे पता। बोले शायद तुमको, डॉक्टर साहब ने बोला कि शायद आपको ये बात याद नहीं होगी कि एक बार मैं रास्ते में फंसा हुआ था। ये 10 वर्ष पुरानी बात है। मेरी फैमिली फंसी हुई थी, सुनसान रास्ता था, जंगल का रास्ता था। मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी गाड़ी सही करी, और आपने उसके बदले में मुझसे कुछ भी नहीं लिया। उस मैकेनिक के आंखों में आंसू आ गए। उसको अपने पिताजी की बात याद आ गई कि उसने बोला, हे ऊपर वाले, तू जब भी किसी का हिसाब करता है तो इतना हिसाब रखता है तू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने भी उस ईश्वर को धन्यवाद दिया और उस बंदे व्यक्ति को भी धन्यवाद दिया। और मैं जीवन में आपको ये बताना चाहता हूँ, ईश्वर सदैव हमारे साथ है। हम जो भी अच्छा कार्य करेंगे, वो अच्छा कार्य हमेशा कहीं ना कहीं आकर हमारी मदद के लिए जरूर खड़ा रहेगा। इसलिए अपने सच्चे मन से, अपने साफ दिल से किसी की जितनी भी मदद हो सके उसकी मदद करिए। उस मदद को करके आप भूल जाइए, नेकी कर और दरिया में डाल। जी हाँ, कहीं ना कहीं उस दरिया में जब आप डालेंगे तो उसका हिसाब ऊपर वाला रखेगा, और आपको कभी भी अपनी परेशानी में पलट कर नहीं देखना पड़ेगा। कहीं ना कोई आपकी मदद के लिए जरूर आगे आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, ईश्वर पर अटल विश्वास रखिए, लोगों की भलाई करिए, अपनी सोच को पॉजिटिव करिए, आगे बढ़िए, सकारात्मक रहिए, लोगों को प्रेरणा देते रहिए, अपने जीवन में खुशहाली भरिए और लोगों का जीवन भी खुशहाल बनाइए। इसी आशा के साथ मैं आपको अपना ब्लॉग यहाँ समाप्त करता हूँ। मेरा दोस्तों आपसे एक ही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।